बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शुरू होने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के आगाज़ पर बारिश ने अपना काम दिखा दिया। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिश रात भर भी वक्फे से जारी रही और ये सिलसिला सुबह भी जारी रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से टेस्ट मैच के पहले दिन दोपहर तक बादलों के बरसने की पेशगोई की गई। मुसलसल बारिश होने की वजह से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच और अतराफ को कवर से ढाँप दिया गया, लेकिन आउटफील्ड में पानी जमा हो चुका था। बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस रावलपिंडी टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल मुमकिन ना हो सका और मैच का टॉस भी नहीं हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल मनसूख कर दिया गया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से मुमकिन ना हो सका और इस टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों के दाखिले को फ्री कर दिया था। लेकिन पहले दिन एक गेंद तो दूर की बात, दोनों कप्तान टॉस के लिए भी मैदान में नहीं आए, क्योंकि दोनों टीमों ने बारिश के सबब होटल से स्टेडियम का सफ़र भी नहीं किया। गुफ्तगू करने के लिए हमें पिंडी से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़। कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और उनके साथ टेस्ट ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह तौसीफ़ अहमद। लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे अरफा फ़िरोज़ से, जो कि इस वक्त पिंडी में मौजूद हैं। अरफा, मौसम बताइए कैसा है और इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के लिए अब दूसरे दिन के खेल की बात हो रही है, वहाँ क्या तैयारियाँ जारी हैं? लेकिन यह आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला रावलपिंडी इस्लामाबाद में जारी रहा था और वक्फे से जो बारिश होती थी पिंडी स्टेडियम में जब 10 बजे मैच शुरू होना था तो उस वक्त तो बिल्कुल भी हालात नहीं थे मैच शुरू होने के, क्योंकि ओवरनाइट रेन भी हो चुकी थी। तो जब ये टीमें भी चूंकि बारिश का सिलसिला चल ही रहा था, रुक ही नहीं रहा था, तो टीमें भी आज बिल्कुल उन्होंने अपने आप को होटल तक ही महदूद किया था। बाद में जो है वो अंपायर्स आए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन की थी और तकरीबन 12:30 के आसपास जो है वो कॉल ऑफ कर दिया था ये मैच। और उस टाइम भी जब कॉल ऑफ किया था तो तब भी जो है वो मूसलाधार बारिश जो है वो जारी थी। और जब महकमा मौसमियात की तरफ से जो बारिश का ये स्पेल है ये तकरीबन आज भी जारी रहेगा और इस टाइम कुछ हद तक जो है वो क्लैरिटी हमें नजर आ रही है, थोड़े से बादल जो वो छटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी। जो पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो रात को जो वो बारिश होती है या अलील बारिश जरूर होती है, जिसका असर जो है वो दिन पे पड़ता है। तो महकमा मौसमियात की तरफ से जो अब कल का यानी कि दूसरा रोज जो टेस्ट मैच का है उसमें भी एक तो ओवरनाइट रेन है और फिर सुबह की वक्त जो है वो बारिश की पेशेंटगोई की हुई है। और एक दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का जाहिर सी बात है, जहाँ जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस रीजन में बारिश अगर ज्यादा होती है तो जो ग्राउंड्समैन होते हैं या वहाँ की जो इंतजामिया होती है वो उसके हिसाब से जो है वो तैयारी करती है। अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगर आप देखें तो यहाँ बारिश का सिलसिला बहुत ज्यादा होता है। इंटरनेशनल पीएसएल के काफी मैचेस बारिश से मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन जो यहाँ कवर्स हैं वो हमें काफी यहाँ कम नजर आते हैं। तकरीबन 50% भी जो ग्राउंड है, जो आउटफील्ड है, वो कवर से कवर्ड नहीं होती। तो पीसीबी को उसका भी इस पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अरफा, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास चेयरमैन क्रिकेट सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो है तवातुर के साथ आ रहे हैं, मीडिया से बात करें तो ये सवाल उनके सामने ज़रूर रखिएगा कि आप 12 अरब रुपए से ज़्यादा स्टेडियम पर ख़र्च कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेडियम के दीगर मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सुपर सॉपर के हवाले से, ग्राउंड सुखाने के आलात, वो मौजूद नहीं हैं। लेकिन आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मैं चलूँगा तौसीफ़ अहमद साहब की तरफ। तौसीफ़ अहमद साहब, अब तो दबाव और बढ़ गया होगा। एक तो हवा की वजह से जो है वो बारिश के लिए हालात मवाफ़िक हो गए हैं, दूसरी तरफ हमारी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैच है, जीतना मैच ज़रूरी है। तो अब क्या सोच रहे होंगे ड्रेसिंग रूम में टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अब 4 दिन और 12 सेशन का खेल बाकी रह गया है? जी हाँ, फिक्रमंद होने की बात तो है, जाहिर है मैनेजमेंट के लिए भी है और हर पाकिस्तानी के लिए। चाहते हैं हम कि पाकिस्तान जीते, पिछली परफॉर्मेंस का बदला ले, मैं तो यही कहूँगा। और बाकायदा जो है वो एक स्ट्रेटजी के साथ जाएं, पिछली वाली स्ट्रेटजी के साथ नहीं। पिछले वाली स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, मानना चाहिए इनको। तो बिल्कुल होगा, बट हाँ, अगेन जो है बारिश ने वाकई
मजाक किरकिरा किया है और ये तब तक चलेगी अपनी जगह है, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद जो है ना, अगर 2 दिन नहीं हुआ तो फिर ज़रा सी फिक्रें और बढ़ जाएंगी। इसलिए कि जो दिखाया जा रहा है हमें, पहले भी दिखाया गया था और अब भी जो दिखाया जा रहा है हमें, वो काफ़ी ग्रीन है। और जाहिर है बारिश होती रही तो आपको पता ही है कि फिर जो है वो कवर्स पड़े रहेंगे, फिर वही होगा कि जो है वो ग्रास होगी लेकिन नमी उसमें काफ़ी होगी, तो फिर जो टॉस के ऊपर फिर कहानी आना शुरू हो जाएगी। तो वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैच होना चाहिए, बट वेदर तो यही कह रहा है, पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला है। ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, तौसीफ अहमद साहब बड़े उदास हैं, आप दिल गिरफ्ता हैं, आप तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, ना सिलेक्शन कमेटी का आप हिस्सा हैं, लेकिन पूछूंगा आप, आज आपकी आवाज़ बड़ी डल है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये सवाल आपके सामने रखूं, मैं सिकंदर बख्श साहब की तरफ चलूँगा। सिकंदर बख्श साहब, क्या लग रहा है आपको? मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ अजीब व गरीब सी गुफ्तगू हो रही है, मैं अरफा को कल भी ये पूछ चुका हूँ, दोबारा पूछूंगा अरफा से, लेकिन पहले आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि टीम मैनेजमेंट की कोई सिम दिखाई दे नहीं रही है। भाई अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को नहीं रखना था टेस्ट मैच में और ये कहना था कि भाई अगर शाहीन शाह अफरीदी अपनी फैमिली को वक्त दें, तो फिर उनको कराची से पिंडी बुलाने की ज़रूरत क्या थी? ये देखो, ये जो पहले तो मैं ये जो चीज़ बात कर रहा हूँ ना, ये जो टाइम ज़ाया हो रहा है ना, ये पाकिस्तान के लिए इसलिए नुकसानदेह कि मैं खुद चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते और ये सीरीज़ तो जो है वो बराबर तो करे, वरना सीरीज़ हारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जितना टाइम ज़ाया हो रहा है, आज का एक दिन, पूरा दिन ज़ाया हो गया, तो ये इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ को बराबर करने के लिए। वो जो आप बात कर रहे हो, आप भी उस दिन जेसन गिलेस्पी के साथ थे, इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने लंच किया था, उस वक्त भी वो यही कह रहा था कि जी उसने बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर ली है, शाहीन ने, उसका बेबी होने वाला है और उसको जो है हम रेस्ट देंगे, वो अच्छा है वो जाए अपनी फैमिली के साथ रहे। उसको यही नहीं पता था कि हमारे यहाँ ट्रेडिशंस अलग होती हैं, लड़की अपने मैके चली जाती है और लड़के का इतना काम नहीं होता जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है, खासतौर पर जो पहला हो, इस तरह की चीज़ें। तो ये बड़े जो हमारी जो फैमिली ट्रेडिशंस है उसके साथ वो मैच नहीं करता। हमारे यहाँ कितने लोग हैं कि जो बच्चे की पैदाइश के ऊपर अपने बेगम के साथ होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो ये सारे बहाने हैं एक्चुअली। ये तो देखें ना कि अगर उसको वाकई ही आपने रेस्ट देना था तो उसको बुलाया क्यों आपने? वापस ना बुलाते उसको कराची से, उसको बोलते बेटा आप एक 1 वे टिकट है, आप जाएं और वी डोंट नीड यू, टेक अ ब्रेक, रेस्ट करें, आप खत्म हो गई बात, हो जाता। अब उसको बुलाया भी है, बाहर भी बिठाएंगे आप और कह रहे हैं दोबारा जो अपनी फैमिली से मिलने चले जाओ ताकि वो फेस सेविंग हो जाए। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, जितनी मैं क्रिकेट के अंदर रहा हूँ और ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, कि शाहीन का कहीं किसी से कोई ऐसी। बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ और शो में आगे चलकर इस बारे में मैं आपके सामने और भी कुछ चीज़ें रखूँगा। एक ब्रेक की तरफ हम मूव करेंगे कि अरफा फ़िरोज़ हमारे साथ पिंडी से मौजूद हैं, सिकंदर बख्श हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू। तो जनाब, अब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और रोज़ाना जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी भी वीडियो लिंक पर आ गए हैं, लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत मैं करना चाहूँगा अरफा फ़िरोज़ से। सिकंदर बख्श और तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, ये जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पहले टेस्ट मैच की शिकस्त के बाद कुछ मुखमुसे का शिकार दिखाई दी, पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद जो है वो सेकंड टेस्ट मैच के लिए अबरार को, कामरान गुलाम को कॉल कर लिया गया। इनको पहले टेस्ट मैच से चंद घंटे पहले रिलीज़ कर दिया गया था, शाहीन में भेज दिया गया था। आमिर जमाल के बारे में कहा गया कि वो रिहैब कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उनको भी हंगामी बुनियादों पर बुला लिया गया। और फिर जिस तरह शाहिद अफरीदी को डील किया गया है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवालात उठा रही हैं। कुछ पहले टेस्ट मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शाहीन आफरीदी के कंधे पर टेस्ट कैप्टन शान मसूद की हाथ रखने की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो हाथ को झटक रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह ट्रीट किया गया शाहीन आफरीदी को, पहले वो कराची गए फिर वापस आए, अगर उनको खिलाना नहीं था तो उनको बुलाया क्यों गया? ये सारी चीज़ें जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ी मीडिया बॉक्स में डिस्कस कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप लोग किस तरह देख रहे हैं?
लेकिन या बहुत ज्यादा जो प्लान में कंफ्यूजन होती है ना, वो दिखाई दे रही है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। आमिर जमाल को वापस बुलाना, पहले टेस्ट मैच से पहले रखना, फिर उसके बाद रिलीज कर देना, फिर उसके बाद दोबारा वापस बुला लेना, फिटनेस टेस्ट दोबारा उनका ना होना, उससे हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा डेस्परेशन है कि आमिर जमाल को हमने खिलाना ही खिलाना है। लेकिन चूंकि वो फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए तो इसलिए सेकंड टेस्ट में उनको इंक्लूड नहीं किया गया। अबरार अहमद को स्पेशली, आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, आपने उसको भी जो वो पहले टेस्ट में नहीं खिलाया, उसका आपने खमियाजा जो भुगता के दूसरी टीम जो है वो अपने जो एक आप कह लें कि ऑलराउंडर, जो बैटिंग ऑलराउंडर से, उनके जरिए उन्होंने अपने जो है वो टेस्ट मैच जो आपसे छीन लिया, आपके हाथों से वो जो है वो छीन लिया। अब ये शाहीन अफरीदी की देखें, कुछ नोट हमने किया शाहीन अफरीदी के हवाले से प्रैक्टिस सेशन में कि शाहीन अफरीदी बिल्कुल एक अलग थलग रहकर वो अपनी प्रैक्टिस सेशन जो है वो कर रहे थे। जो लास्ट प्रैक्टिस सेशन उन्होंने टीम पाकिस्तान के साथ किया है, वो जो असिस्टेंट कोच अजहर महमूद थे उनके साथ अलग बिल्कुल उन्हें जो 1-to-1 सेशन होता है वो किया था, जबकि जो बाकी फास्ट बॉलर थे वो अलग नेट सेशन बिल्कुल कर रहे थे। और थोड़े संजीदा हमें, क्योंकि नेट जब प्रैक्टिस होती है तो काफी एक हैप्पी मूड होता है सबका, एक लाइटर नोट पे जो है वो बातें शातें भी कर रहे होते हैं, हंसी मजाक भी चल रहा होता है। लेकिन शाहीन अफरीदी को हमने बहुत ज्यादा एक संजीदा मिजाज के साथ वो बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरफा फिरोज के खिचड़ी पकी हुई है और इस खिचड़ी को खाकर कौन जाएगा सेकंड टेस्ट मैच में, ये भी एक बड़ा सवाल है। सिकंदर बख्श साहब, आप खुद एक टेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं और आपका 78-79 का दौरा भारत बड़ा यादगार आपके करियर का एक हिस्सा है, जहां फिरोज शाह कोटला में आपने एक इनिंग में 8 आउट किए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह आपको ट्रीट किया गया, तो ये शाहीन शाह अफरीदी आपको लग रहा है कि सिर्फ क्रिकेटिंग, फिटनेस, परफॉर्मेंस का मामला नहीं है, कुछ और भी चल रहा है पीछे? बिल्कुल, मुझे ऐसे ही महसूस होता है। एक तो मुझे अरफा की आवाज़ सुनाई नहीं दी ज़्यादा तो बहुत स्लो आ रही थी, तो मैं समझ नहीं सका वो क्या कह रहे हैं। मगर ये कि जो जिस तरह की उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ है शाहीन के साथ, वो शुरू से लग रहा था। इवन अजहर महमूद ने भी कहा कि जी वो अच्छी बॉल नहीं कर रहे। अजहर महमूद ने किसी और के लिए कुछ नहीं कहा, वो उनके लिए कहा। इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड ने कहा, फिर यूसुफ ने कहा और फिर और लोगों ने कहा। तो मुझे ऐसी फीलिंग है कि एक उनके लिए कैंपेन उनके लिए शुरू कर दी गई थी कि उनको ड्रॉप करना है। देखिए, बॉल वाकई वो इतनी अच्छी मज़ेदार नहीं कर रहे, मगर इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। मतलब वो एक बड़ा प्लेयर है। अब जैसे अगर बाबर को आप ड्रॉप करना चाहें तो फिर ये दाएं बाएं बहाना नहीं करना चाहिए कि आप बाबर को सिंपली बोले टेक अ ब्रेक। आप उसको पब्लिक को भी कह दें कि यार वो उससे रन्स नहीं हो रहे, तो वो एक ब्रेक लेना चाहता है, फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएगा, खेलेगा, दोबारा वापस आएगा। वेरी सिंपल। ये हमारे दौर में 1980 में यही होता था कि हम उनको ब्रेक दे देते थे, वो जाकर खेलते थे, फिर वापस आ जाते थे। तो इस तरह की चीज़ करनी चाहिए थी। मगर जो ये खिचड़ी बनाई गई है ना, ये इससे मुझे साफ नजर आ रहा है कि उस बेचारे के साथ थोड़ा सा उसकी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी के गिर्द, इसमें कोई शक नहीं है। तौसीफ अहमद साहब, ये तो अच्छी रिवायत कायम कर रहा है क्रिकेट बोर्ड के परफॉर्मेंस के ऊपर टीम का इंतखाब होगा, और मुझे इसमें कोई दो राय नज़र नहीं आ रही। अगर शाहीन शाह अफरीदी डिलीवर नहीं कर रहे तो आपने उनको ड्रॉप किया, आपने उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन फिर ये चीज़ जो है वो किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए, फिर सबके लिए यही क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दूसरा जो मेरा आपके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि अजहर महमूद पिच पे भी बोल रहे हैं, अजहर महमूद टीम सिलेक्शन पे भी बोल रहे हैं। अजहर महमूद को सिर्फ शाहीन अफरीदी नज़र आए, उनकी बॉलिंग ख़राब नज़र आई, तो आप किस तरह देख रहे हैं? अजहर महमूद आपके साथ भी काम करते रहे हैं, ये चीज़ें जाएंगी किस तरफ? ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये खिचड़ी की बात जो हो रही है ना, अब ये खिचड़ी में नीचे चूल्हा जला हुआ भी है और लग रहा है नहीं भी जला, और जिसका अंदाज़ा हमें इस तरह हो रहा है कि हीट तो बहुत निकल रही है, मगर वो अभी पक के नहीं दे रही, और जब तक नहीं पकेगी वो कुछ समझ नहीं आएगी। तो पहले तो वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि अजहर महमूद ने आन के या उससे पहले एक आध से और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कराई गई तो उन्होंने तो सारा ही बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब उन्होंने कहा यार ये तो नहीं, बल्कि हम लोगों ने सबने कहा कि भाई उनको बुलाओ, भाई जो हैं गिलस्पी साहब, उनसे बात कर। उनको क्या सबक पढ़ा के भेजा, क्या एक्सक्यूज दिया, कुछ समझ नहीं आई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिकंदर जो बात कर रहा है कि शाहीन से बिल्कुल सही है कि वो बॉलिंग नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या प्रेशर में खिलाया उसको? आप तो नेट पे भी देख रहे थे और दूसरी जगह आपने फिर इसका मतलब प्रेशर में खिलाया। आपने एक स्पिनर को कम करके, ठीक है आपकी नजर में होगी वहाँ चीज, हम भी बहुत खेले, हमने भी वहां पे देखा है। और ये हेमिंग्स की जो बात कर रहे हैं ना अभी,
अरफा, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इससे पहले जब मैं ए टीम के साथ था तो मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हम दुबई ग्राउंड पे खेल रहे थे, अंदर पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, बाहर ए टीम खेल रही थी। यही जो है हेमिंग्स ग्राउंड मैन थे, तो हमारे किसी बड़े प्लेयर ने, जो कि ऐसी ही ग्रास थी, बिल्कुल ऐसी थी लेकिन जरा सी ब्राउन थी, वहां पे यूएई में तो इतनी गर्मी पड़ती है, तो उसने आन के बोला कि किसी हमारे एक बड़े प्लेयर ने, फिर कभी नाम भी ले लूंगा, तो उसने कहा कि यार रिजवान को, यार ये क्या है यार, बहुत खास है, कटवाओ। बाजू बाजू में तो हम खेल रहे थे साथ। वो मेरे पास आया, आन के कहने लगा, यार तौसीफ भाई सर ये ग्रास, मैंने क्या हुआ, कहने ग्रास देखें। यार ये ग्रास कुछ भी नहीं करने वाली, पड़ती है यहाँ पे, ये तो ब्राउन, ये कुछ नहीं कर। नहीं सर, मैं कह के जाहिर है, मैं कोच भी था, मैनेजर भी था, जो मैं जाके उससे इससे बात की, मैंने कहा ये तो हमारी जो है वो होम सीरीज है, तो बोलो सो व्हाट, तो मैंने कहा इसको शेव करें थोड़ा सा इसको, नो। तो वो इस टाइप का आदमी है वो। ये तौसीफ अहमद साहब ने, और उनका कहना यह है कि आप गैर मुल्की स्टाफ को अपने साथ एसोसिएट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चलेंगे? अब माजी के वाक़यात तो इस बात का खुलासा नहीं कर पा रहे। माजिद भट्टी साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ। और जिस तरह शाहीन आफरीदी के हवाले से इस वक्त बात हो रही है, लावा पक रहा है, और तौसीफ अहमद साहब कह रहे हैं कि चूल्हे के ऊपर जो है वो देगची रखी हुई है जिसमें खिचड़ी पक रही है, लेकिन जो उसकी तपिश है, जो हिद्दत है, वो कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी ये जो आपने देगची रखी है, इसमें खिचड़ी किस हद तक तैयार है, नहीं है, ये तो आने वाला वक्त खुलासा करेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि शाहिद आफरीदी के बयानात और शाहिद आफरीदी के दामाद होने की वजह से शाहीन शाह आफरीदी जो है उनको तवातुर के साथ जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। परफॉर्मेंस तो उनको देनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हम हारे हैं इंडिया से, हम हारे हैं अमेरिका से, तो सब जिम्मेदार जो हैं वो शाहीन आफरीदी हैं। डिसिप्लिन में भी उनका नाम आ रहा है, परफॉर्मेंस में भी उनका नाम आ रहा है, ग्रुपिंग में भी उनका नाम आ रहा है, और अब उनको टीम से अलग कर दिया गया। ये देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके बाद जब शाहीन शाह आफरीदी के घुटने का ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन से पहले की शाहीन शाह आफरीदी की परफॉर्मेंस आप निकाल लें, और उस ऑपरेशन के बाद अब तक ये जो पहला टेस्ट मैच पिंडी में खत्म हुआ, इस मैच की परफॉर्मेंस निकाल लें, जमीन आसमान का फर्क है। ये बात तो है कि उसकी परफॉर्मेंस में मैसिव डिक्लाइन आया। वो शाहीन शाह आफरीदी जिसकी गेंद में स्विंग भी था, स्पीड भी थी, विकेटें भी वो लेता था, नई बॉल पर अनप्लेएबल होता था, वो शाहीन शाह आफरीदी हमें नजर नहीं आ रहा। और प्लेयर के कैरियर में 2 टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू में मौजूद हैं, वो भी शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करें कि पाकिस्तानी कल्चर में हमने दाइयों से ये बात देखी है कि ड्रेसिंग रूम में भी आपके साथ साजिशें होती हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी आपके साथ माहौल कशीदा होता है, सिलेक्शन कमेटी भी आपको टफ टाइम देती है, लेकिन प्लेयर को जवाब देना होता है इन सारी बातों का अपनी कारकर्दगी से। अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह आफरीदी की चूंकि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसलिए उनको इन्होंने काफी मुश्किल में डाला हुआ है। जो एक बड़े प्लेयर के साथ, माजी में भी बहुत सारे प्लेयर के साथ हमने ये ट्रीटमेंट देखी है, ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप अभी जो अमेरिका में हुआ, उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट्स की रिपोर्ट्स आई, उसमें शाहीन शाह आफरीदी के खिलाफ रिपोर्ट देने वालों में अजहर महमूद भी शामिल थे। ये तो अब मीडिया पे रिपोर्ट हो चुका है, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। 2 से 3 इनडिसिप्लिन के वाकयात थे जो टीम मैनेजमेंट ने, जिसमें बाबर आजम भी थे, उसमें गैरी कर्स्टन भी थे, अजहर महमूद भी थे, वहाब रियाज भी थे, इन्होंने उसकी निशानदेही की थी। मेरा ख्याल में अब चूंकि शाहीन शाह आफरीदी से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, पाकिस्तान मुसलसल छोटी टीमों से भी हार रहा है, तो ये सारा मलबा जो है अब ये शाहीन शाह आफरीदी पे गिर रहा है। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी को अगर इन सारे मामलात के बाद पाकिस्तान टीम में आना है और सर उठा के चलना है, तो मेरा ख्याल इसका जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देना होगा, अदरवाइज उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। टेस्ट ऑफ स्पिनर साबिक चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।
और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़ामा जंग कराची के कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी आप हमारे साथ मौजूद थे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।